नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एंजल वन के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार एंजल वन के बारे में चर्चा करिए। तो मैंने यहाँ पे एंजल वन के बारे में चर्चा करूँगा, इसलिए चर्चा करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक दिन में 9% का जर्नी हुआ था। और इस जर्नी के पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो रीज़न तो मैं बताऊँगा। उससे पहले कंपनीज़ के ऊपर मैंने जिस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मैंने 2 स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे यूज़ किया। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, एक थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म मतलब एक ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक स्ट्रैटेजीज़ को मैंने यूज़ किया। तो दोनों स्ट्रैटेजीज़ आपको सीखने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए एंजल वन की सबसे बड़ी बात है, एंजल वन इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो एंजल वन की सबसे खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी इसमें बिजनेस जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट है, बहुत स्ट्रांग है। मैं स्ट्रांग इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि कंपनी ने इस बार सेल्स कम कर दिया। चलो, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, और एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि कंपनी का तो प्रॉफिट कम हो गया, तो कंपनी तो खराब हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं। इस प्रॉफिट कम होने के पीछे रीजन बहुत सारे हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको सेबी के जो न्यू रूल्स है, और वो भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो ने वो आपको इसीलिए बताया था क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा जो पैसा आ रहा था ब्रोकर, मतलब ब्रोकिंग चार्जेस से, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता था जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस था, उससे भी कुछ परसेंटेज कंपनी को मिलता था। तो अभी वो परसेंटेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए कंपनी का अर्निंग कम हो गया। तो अर्निंग कम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, क्योंकि कंपनी के देखिए रिजर्व सीधा सीधा डबल हो गया। मानता हूँ कंपनी ने कर्जा लिया। देखिए एक फाइनेंस कंपनी है और एक ब्रोकिंग कंपनी है, साथ ही साथ एक फाइनेंस कंपनी भी है। तो फाइनेंस कंपनी खुद लोन तो लेगा ही, तो खुद लोन लेकर काम तो करेगा ही। तो इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आप देखेंगे, अगर कंपनी खराब होता तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली माल को यहाँ पे होल्ड नहीं करते। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्डिंग नहीं रखते, तो वो देखिए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीएस हो। हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे होल्ड को कंटिन्यू कर रहा है। अभी एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर अगर मैं पी रेशियो को देखूं तो कंपनी के ऊपर पी रेशियो एक टाइम चला गया था 36 के आसपास। उसके बाद कम होकर आ गया 11 के आसपास। उसके बाद फिर से वो रिकवरी करके ऊपर जा रहा है। मतलब जब जब वो लो वैल्यूएशन में आया तब से वो रिकवरी किया। मैं आपको चार्ट में भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं चलो एक बार आपको चार्ट में लेके जाता हूँ। देखिए जब जब वो नीचे आए तब तक वो ऊपर गया। तो यहाँ पे कब नीचे आए थे? मार्च 2025, सॉरी 3 मार्च 2025। अभी 3 मार्च 2025 के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्च में कहाँ पे था? एकदम बॉटम में 12 पे पी रेशियो था। और यहाँ पे कौन सा टाइम में था? 11 कब हुआ था? फेब्रुवरी 2023। तो फेब्रुवरी 2023 में क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। फेब्रुवरी 2023 में एक बार मैं डेटा को देखूं, तब देख सकते हो वहां पे भी सेम टू सेम इसी लेवल में आया था। मतलब जो 52 के लो का लेवल है, यही लेवल में आया था। तो देखिए जब जब वैल्यूएशन कम हुआ तब तक वो 52 लो को टच किया। तो देखिए अगर रूल्स वाइज देखें तो जब टच हुआ था वहां से लेकर कंपनी जल्द से जल्द रिकवरी किया। तो यहाँ से लेकर कितना दिन टाइम लगा? ओवरऑल जो टाइम लगा रिकवरी करने में 59%। अभी कहेंगे सर ये रिकवरी का मतलब क्या है? देखिए अभी दो लाइन आपको दिख रहा है, एक ग्रीन वाला लाइन, सॉरी एक ब्लू वाला लाइन जिसको हम लोग कहते हैं 52 वीक हाई का लाइन, और जो रेड वाला नीचे लाइन दिख रहा है वो है 52 वीक लो का लाइन। तो एक हाई लाइन है और एक लो लाइन है। इस दोनों लाइन को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जब भी से नीचे आकर लो को टच करे तब यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन बनेगा, और इस लेवल तक जब हाई लेवल को टच करे, मतलब 52 हाई को टच करे, तब डिसीजन क्लोज होगा। मतलब एक अच्छा खासा लेवल से यहाँ पे देखने को मिला। पहले भी अब इस तरीके से देख नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी उतने दिनों से लिस्टिंग नहीं हुआ, तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो वही सिचुएशन के बेसिस में देखूं तो देखिए कंपनी ने फिर से यहाँ पे टच किया, एंटी पॉइंट्स क्रिएट किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिबाउंड कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पहले जिस तरीके से जल्द रिकवरी हुआ था क्या अभी भी रिकवरी होगा, उसी तरीके से रिकवरी होता हुआ देखने को मिले। तो ये तो
लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिन का स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि इस एंट्री पॉइंट से अगर मैं पीक लेवल तक देखूं तो 78% तक जर्नी हो सकता है। मगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के बीच में मुझे और एक स्ट्रेटेजीज देखने को मिला। वो स्ट्रेटेजीज कौन सा है? देखिए, उस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनी ने पहले कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज क्रिएट किया। कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज क्रिएट किया मतलब एक दो तीन चार, चार के चार यहाँ पे बाइंग कैंडल क्रिएट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार के चार बाइंग कैंडल क्रिएट किया, वो भी कितना, 36%। तो मैंने क्या किया, इस रेंज को मार्किंग करके रखा था कि जब भी इस रेंज के नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब इस लोअर लेवल को टच करेगा, तब मैं एंट्री लूंगा और अपर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो कब टच किया, अब ध्यान से चीजों को देखना। देखिए, टच वही जगह पे किया जहां पे 52 एक लो भी आया था। तो टच करने के बाद फाइनली देखिए टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे कितने दिनों में फायदा मिला? जो शॉर्ट टर्म पीरियड में फायदा मिला, ऑलमोस्ट 30% का फायदा मिला जस्ट 77 डेज में। तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। एक 77 डेज में 30% का गेन मिल गया, और एक 67% का गेन मिलना बाकी है। सॉरी, 67 नहीं, 80% का गेन मिलना बाकी है। तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। तो दो स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। इस दोनों स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखिए। हाँ, जब भी कुछ इस तरीके से कोई रेंज क्रिएट हो, जैसे देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना, यहाँ पे भी एक बाइंग का रेंज बना, वो भी कितना, 32%। तो जब भी इस तरीके से कोई रेंज बनेगा, याद रखिएगा एटलीस्ट 20% का रेंज होना चाहिए। 20% से कम हो तो उस रेंज को अवॉइड करना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री हो चुके थे। तो एंट्री होने के बाद अगर इस लेवल तक भी जर्नी करे तो भी एक बढ़िया जर्नी दिखेगा। हाँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत पहले से वो एंट्री हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अगर ये डेटा एक साल में मिले तो भी 30% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो ऑलमोस्ट कितना दिन हुआ? ऑलमोस्ट 126 दिन हुआ। तो इसी तरीके से स्ट्रेटजीज को आप स्टडी करिए और ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। क्योंकि देखिए, इस तरीके से स्ट्रेटजी जब बनता है तो वॉल्यूम भी देखिए, जब यहाँ पे भी बाइंग बने हाई वॉल्यूम था, और यहाँ पे भी जब बाइंग बने हाई वॉल्यूम था। तो ये जो लेवल्स है, ये जो टाइम है, वो कौन सा टाइम है? 2024 के अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ के अगर डेटा देखूँ, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ, तो जून मंथ का डेटा देखना पड़ेगा, जून मंथ के अगस्त के 2024 का डेटा देखना पड़ेगा, जहाँ पे सेल्स देखिए, सेल्स बहुत बढ़िया था। सेल्स बहुत बढ़िया था, उसके बाद एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी रीबाउंस किया था। तो इस बार थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो आपको सारी चीज़ों को वेरीफाई और चेकआउट करने के बाद ही काम करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जब रिजल्ट आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद भी कंपनी अच्छा खासा रिकवरी किया, क्योंकि रिजल्ट आया था, एक्चुअली देखा जाए तो जो रिजल्ट के डेट था वो 16 तारीख था अप्रैल का। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से खुद को रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब कंपनी का अपट्रेंड शुरू हो चुके हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा आपके साथ शेयर किया हो। आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।